कुंभ राशि वालों सतर्क हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज रात 12 बजे से राहु और मंगल का प्रचंड प्रभाव आरंभ हो चुका है। ये 10 चौंकाने वाली घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में घटित होने वाली हैं। मित्रों, अब लोग आपके सामने झुके नहीं तो मुझसे कह देना, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों ने आपको रुलाया वही खून के आंसू बहाने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको तुच्छ समझा वही अब आपके सामने झुकने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि आज रात 12 बजे से जो आरंभ होने जा रहा है वो कोई मामूली घटना नहीं है। ये बात गांठ बांध लीजिए कि आज से आपकी जिंदगी का वह अंधकारमय अध्याय समाप्त होने वाला है, जिसने आपको वर्षों तक तोड़ा, रुलाया, कुचला और भीतर से खोखला बना दिया। राहु और मंगल का ऐसा प्रचंड प्रभाव शुरू हो चुका है जो पूरे 612 वर्षों बाद आया है। जी हाँ मित्रों, 612 वर्ष पहले आपके पूर्वजों ने भी ये महासंयोग नहीं देखा था, लेकिन आप देख रहे हैं और यही आपकी तकदीर का वह मोड़ है जिसके बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये केवल एक वीडियो नहीं, ये आपकी तकदीर के ताले खोलने की चाबी है। और जो इस वीडियो को बीच में छोड़ देगा दोस्तों, वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि आने वाले कुछ महीनों में उसके साथ क्या होने वाला है। तो बैठ जाइए, फोन एक तरफ रख दीजिए, बाकी सब कुछ बंद कीजिए और बड़े गौर से समझिएगा जो मैं आज बताने वाला हूं, क्योंकि ये बात शायद पहले किसी ने आपको इस अंदाज में नहीं बताई। और जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके दिल को झकझोर देगा। दिल टूट सकता है, आंखें नम हो सकती है, लेकिन जो सच है वो सच है। और उसी सच के बाद जो होगा वो शहद से भी मीठा होगा। आपकी जिंदगी में जो पनौती लगी है, जो अदृश्य रुकावट है, जो बंधन है जिसने आपको जकड़ रखा है, वह सब आज टूटने वाली है। कौन तोड़ने वाला है इसे? राहु, मंगल और इनके पीछे खड़े हैं स्वयं शनिदेव। तीनों मिलकर आपके लिए एक ऐसा मार्ग बनाने वाले हैं जो इससे पहले कभी नहीं बना था। तो मित्रों, तैयार हो जाइए। आज रात से आपका महासंग्राम शुरू हो चुका है और इस बार जीत आपकी ही होगी। साथियों, पहले ये समझ लीजिए कि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल का। जब राहु किसी ग्रह के नक्षत्र में बैठते हैं तो उस ग्रह की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। 10 गुना। तो अब राहु और मंगल दोनों एक साथ आपके जीवन में आग लगाने आए हैं। लेकिन घबराइए मत, ये आग आपके शत्रुओं के घर में लगेगी। आपके घर में तो इस आग से उजाला आएगा, रोशनी फैलेगी। वो अंधकार जो वर्षों से छाया हुआ था वो जलकर राख हो जाएगा। जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपकी उन्नति देखकर जलते थे, जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रची थी, जिन गुप्त शत्रुओं ने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर आपके मार्ग में कांटे बिछाए थे, मित्रों सबका विनाश अब निश्चित है। ये बात लिखकर रख लीजिए। राहु और मंगल का ये प्रभाव सीधे शत्रुओं की जड़ें काटने वाला है। और जो लोग आपको आंखें दिखाते थे, जो कम उम्र के लड़के लड़कियां भी आपको डराने की कोशिश करते थे, जिनकी आपके सामने कोई हैसियत नहीं थी लेकिन फिर भी अपना रौब दिखाते थे, मित्रों अब वही लोग आपके सामने झुकने वाले हैं। ये मैं कह रहा हूं और जो मैं कहता हूं वो सच होता है, क्योंकि मैंने 16-17 वर्ष कुंभ राशि को समर्पित किए हैं। मैंने इस राशि को जिया है, आपके दर्द को मैंने महसूस किया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करते थे, कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी ने आपके पैरों में जंजीरें बांधी हो। मेहनत आप करते थे लेकिन फल कोई और उठा लेता था। काबिलियत आपके भीतर भरी हुई थी लेकिन अवसर किसी और को मिलते थे। आपसे छोटे लोग आगे निकल गए, आपसे कम पढ़े लिखे लोग बड़े ओहदों पर पहुंच गए और आप वहीं खड़े रहे जहां थे। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 ने आपको जकड़ रखा था पूरे 5 वर्ष। मित्रों 5 वर्ष कोई छोटी बात नहीं है। 5 वर्ष में इंसान टूट जाता है। 5 वर्ष में आत्मविश्वास खत्म हो जाता है।
5 वर्ष में वो सपने दम तोड़ देते हैं जो कभी रात को चैन से सोने नहीं देते थे। और यही कुंभ राशि के साथ हुआ। आपका आत्मविश्वास चकनाचूर हुआ। आप खुद को ही कोसने लगे, खुद को ही ताने मारने लगे। दूसरों की बारी कहाँ आई, अपने ही मुंह से खुद को गाली देते रहे। यह पीड़ा क्या होती है ये वही जानता है जिसने इसे भोगा हो। और कुंभ राशि वाले ये पीड़ा चुपचाप सहते रहे बिना किसी को बताए, क्योंकि बताते किसे, जिन्हें बताते वो समझते ही नहीं थे, और जो समझते थे वो पास नहीं थे। मित्रों, घर में भी सम्मान नहीं मिल रहा था, बाहर भी लोग अनदेखा कर रहे थे। जो आपके पास था वो भी छिन गया। नौकरी गई तो गई, व्यापार में घाटा हुआ, रिश्ते टूटे, जो पैसा जोड़ा था वो खर्च होता चला गया, बीमारियां आई, खर्च बढ़े, तनाव बढ़ा, पेश बढ़ा। और इन सब में सबसे भयावह बात क्या थी मित्रों? सबसे भयावह बात यह थी कि जिन अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हीं अपनों ने आपकी थाली में रोटियां गिनाई। जी हाँ, आपके घर वालों ने ही आपको एहसास दिलाया कि आप बोझ हैं। आपके अपनों ने ही आपको तुच्छ समझा। और यही सबसे गहरा घाव था, क्योंकि दुश्मन का वार तो इंसान झेल लेता है, लेकिन अपनों का वार सीधे दिल में उतरता है और वो घाव जल्दी नहीं भरता। कुंभ राशि वालों, ये घाव आप लिए फिरते हैं मुस्कुराते हुए, दुनिया को दिखाते हुए कि सब ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर आप जानते हैं कि कितना दर्द है, कितनी उलझन है, कितना अकेलापन है। और मित्रों, ये अकेलापन किसी आम अकेलेपन जैसा नहीं था। आप भीड़ में भी अकेले थे, महफिलों में थे, लोगों के बीच थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन भीतर से आप जानते थे कि इस पूरी भीड़ में एक भी इंसान नहीं है जो सच में आपका अपना हो। जिस दिन आपको एक सच्चे इंसान की जरूरत पड़ी, उस दिन सब गायब हो गए। फोन नहीं उठाया, संदेश का उत्तर नहीं दिया, रास्ते में मिले तो नजरें फेर ली। और तब समझ आया कि दुनिया आपकी अच्छाई का फायदा उठाती है, आपके सम्मान का फायदा उठाती है, आपके बड़े दिल का फायदा उठाती है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सब गायब हो जाते हैं। ये विश्वासघात था, ये छल था। और ये छल सबसे गहरा उन्हीं लोगों से मिला जिनके लिए आपने सब कुछ किया था, जिनके लिए अपने घर वालों से झगड़ा किया, जिनके लिए अपने सपने त्याग दिए, जिनके लिए अपने सपने त्याग दिए, जिनके लिए अपनी जेब का आखिरी रुपया भी दे दिया, वही लोग अब अनजान बन गए। और यही है कुंभ राशि का सबसे गहरा दर्द। जय शनिदेव। मित्रों, कमेंट में अवश्य लिखिएगा जय शनिदेव, क्योंकि शनिदेव आपकी सुन रहे हैं। आज वे सुन रहे हैं और आज से वे आपके लिए न्याय करने वाले हैं। साथियों, अब एक अत्यंत आवश्यक बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वही कड़वा सच है जो मैंने शुरुआत में बताया था। ये वो बात है जो आपका दिल तोड़ देगी, लेकिन जिसका परिणाम शहद से भी मीठा होगा। कुंभ राशि वालों, आपने जो खोया है वो केवल धन नहीं था, केवल समय नहीं था, केवल रिश्ते नहीं थे। आपने सबसे बहुमूल्य वस्तु खोई थी, और वो थी आपकी अपनी पहचान। आपने अपने सपने खो दिया, अपना आत्मसम्मान खो दिया, क्योंकि आप इतने उलझे रहे दूसरों में, उनकी जिंदगी में, उनकी समस्याओं में, उनकी खुशियों में, कि आप अपनी जिंदगी जीना ही भूल गए। बड़ी नौकरी आने वाली थी, नहीं ली। बड़ा व्यापार खड़ा करने का अवसर था, नहीं किया। जो सपना था कि एक बड़ा अधिकारी बनूं, वो भी अधूरा रह गया। क्यों? क्योंकि आप किसी और की जिंदगी संवारने में लगे थे, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में उलझे थे जहां आपको मानसिक सुकून मिल ही नहीं रहा था। एक तरफा रिश्ता निभाते रहे, सोचते रहे कि मैं क्या करूं कि वो मुझसे प्रेम करे, मैं क्या करूं कि वो मुझे अपना माने, और इसी में क्या करूं में आपकी पूरी उम्र बीत गई और उसने कभी परवाह ही नहीं की। और मित्रों, यहीं से वो सबसे बड़ा संकट आरंभ होता है जो कुंभ राशि वाले झेलते हैं। एक नकारात्मक ऊर्जा का चक्र। जब आप दूसरों के लिए बहुत ज्यादा करते हैं और बदले में कुछ नहीं पाते तो एक गहरी निराशा जन्म लेती है। वो निराशा धीरे धीरे आपके भीतर घर कर लेती है, और फिर वो नकारात्मकता आती है जो आपको भीतर से खाने लगती है। आप खुद को दोषी मानने लगते हैं, खुद को कमजोर समझने लगते हैं, खुद को अभागा मानने लगते हैं। और जब इंसान खुद को ही कमजोर मान ले तो शत्रुओं को बाहर से आने की जरूरत नहीं रहती, वह काम आप स्वयं कर लेते हैं। यही है वो अदृश्य बंधन जिसने आपको जकड़ा हुआ है। यही है वो तांत्रिक बंधन जो बाहर से नहीं,
भीतर से डाला गया है और अब समय आ गया है इसे तोड़ने का। राहु और मंगल इसी बंधन को तोड़ने आए हैं। लेकिन मित्रों, राहु और मंगल तभी काम करेंगे जब आप भी अपनी ओर से कुछ करेंगे, रह शक्ति देते हैं। लेकिन उठाने इंसान को स्वयं होता है। तो आइए अब समझते हैं कि क्या करना है, क्या है वे मंत्र, क्या है वे मंत्र, क्या है वे बदलाव जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। मित्रों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक काम कर दीजिए, अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शनिदेव, जय शनिदेव। क्योंकि जो इस वीडियो को लाइक करेगा, जो ये कमेंट करेगा, शनिदेव उसकी सुनेंगे। ये अंधविश्वास नहीं है, ये संकल्प है, ये एक वादा है जो आप खुद से करते हैं कि हाँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूं, मैं जागने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी कीमत पहचानने के लिए तैयार हूं। तो लाइक कर दीजिए और जय शनिदेव लिखिए, हो गया। अब आगे सुनिए मित्रों, अब मैं आपको वह ज्योतिषीय सत्य बताने जा रहा हूं जो इस पूरे महासयोग की जड़ है। राहु आपके लग्न में विराजमान है, केतु सप्तम भाव में। यह बहुत गहरी बात है, इसे समझिए। राह लग्न में बैठे हो तो राह को बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, राहु आपको तभी बड़ा बनाएंगे जब आप केतु का त्याग करेंगे। केतु कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में, और सप्तम भाव है प्रेम का, जीवन साथी का, रिश्तों का, दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी लगाने का। तो सुनिए ध्यान से, जब तक आप दूसरों के लिए जीते रहेंगे, जब तक आप किसी के लिए अपने सपने छोड़ते रहेंगे, तब तक राहु और शनि आपको कुछ नहीं देंगे। तब तक राहु और शनि आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन जिस दिन आपने केतु का त्याग किया, यानी इन्हीं करफा रिश्तों को, इन खोखले लोगों को, इन व्यर्थ जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, उस दिन राहु और शनि दोनों मिलकर आपको वो सब देंगे जो आप वर्षों से मांग रहे थे। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी नौकरी, अच्छा जीवन साथी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और वो विजय जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे, ये सब बिना मांगे स्वतः मिलेगा। बस केतु का त्याग करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रेम नहीं करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि आप रिश्ते तोड़ देंगे। इसका अर्थ है एक तरफा रिश्ते जहां केवल आप देते हो और सामने वाला केवल लेता है, वो छोड़ो। जहां आपकी कदर नहीं, वो छोड़ो। जहां आपको सम्मान नहीं मिलता, वो छोड़ो, चाहे वो कोई भी हो। मित्रों, और यहाँ शनिदेव की एक ऐसी कथा है जो आपकी आंखें खोल देगी। शनिदेव न्याय के देवता, कर्मों के फलदाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनिदेव ने अपने जीवन में सबसे बड़ा त्याग क्या किया? उन्होंने अपने पिता का त्याग किया। पिता कौन थे? स्वयं सूर्यदेव। सूर्यदेव नवग्रहों के राजा, और उन्होंने बचपन में ही शनि देव का तिरस्कार किया, अपमान किया, तुच्छ समझा। और शनि देव ने क्या किया? वे रोए नहीं, घुटे नहीं, पिता को मनाने का प्रयास नहीं किया, खुशामद नहीं की। बस उन्होंने उस रिश्ते को वहीं छोड़ दिया जहां उन्हें सम्मान नहीं मिला और निकल पड़े अपने कर्म पर, अपने लक्ष्य पर, अपने मेहनत पर। और आज शनिदेव समस्त नवग्रहों में सबसे पहले पूजे जाते हैं, न्याय के देवता कहलाते हैं। पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम है क्योंकि उन्होंने वो किया जो सबसे कठिन था। उन्होंने अपनी इज्जत सबसे पहले रखी, चाहे सामने पिता ही क्यों ना हो। मित्रों, यही शिक्षा है, यही मूल मंत्र है। जहां सम्मान ना मिले वहां मत रहिए, चाहे वो रिश्ता माता पिता का हो, जीवन साथी का हो, मित्र का हो, नौकरी का हो, कोई भी हो। शनि देव ने यही किया और उन्हें पूरे ब्रह्मांड ने पूजा। आपको भी यही करना है, और जिस दिन आपने यह किया उस दिन आपका शनि भी आपको वही देगा जो आप चाहते हो। अब मित्रों, मैं आपको कुंडली का वो विश्लेषण बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि बीते 5 वर्ष क्यों बर्बाद हुए। शनि आपके परिवार भाव में भी विराजमान है, यानी घर में भी संघर्ष था, परिवार में भी तनाव था, घर में भी सम्मान नहीं मिल रहा था और बाहर भी नहीं, दोनों ओर से चोट पड़ रही थी। घर के भीतर भी शत्रु थे, गुप्त शत्रु, घर के बाहर भी गुप्त शत्रु थे, और जो सबसे बड़ा शत्रु था वो था आपका खुद का मन, जिसने आपको बताया कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं, जिसने आपको बताया कि तुम काबिल नहीं हो,
जिसने आपको बताया कि जो हो रहा है तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है, और आपने मान लिया। लेकिन मित्रों, ये गलत था। ये सबसे बड़ी भूल थी, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आपका भाग्य ऐसा नहीं था। आपके ग्रह आपको बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन आप स्वयं ही मार्ग में आड़े। अब वो समय समाप्त होने वाला है। अब ग्रह बदल रहे हैं, अब संयोग बन रहा है, और अब यदि आपने खुद को नहीं बदला तो यह अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इतने जोर से कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, अब आते हैं उन 10 डरावनी घटनाओं पर जो आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली है। ये वे संकेत है जो ग्रहों की स्थिति और कुंभ राशि की कुंडली के आधार पर तय होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला संकेत मित्रों, बहुत जल्द आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको बिल्कुल अनपेक्षित जगह से सहायता करेगा, जहां से आपने उम्मीद ही नहीं रखी थी। जो लोग आपको नहीं जानते थे वो लोग आपकी सहायता करेंगे, और जो आपके अपने थे वो दूर हो जाएंगे। ये ग्रहों का संकेत है कि पुराने लोगों की जगह नए लोग आ रहे हैं, नए और बेहतर, जो आपकी कदर करेंगे। दूसरा संकेत, आपके किसी पुराने काम की पुरानी मेहनत का फल अचानक मिलने वाला है। जो बीज आपने साल भर पहले बोया था उसका फल ले होया। लेकिन मित्रों, यह फल तभी मिलेगा जब आप सही स्थान पर खड़े होंगे। इधर उधर भटकने में उलझे रहे तो यह भी हाथ से निकल जाएगा। तीसरा संकेत, आपके घर में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो पहले तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बाद में वो बदलाव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। शायद घर में कोई रिश्ता टूटा, शायद कोई दूर जाए, शायद कोई बड़ा निर्णय लेना पड़े, लेकिन घबराइए नहीं, ये विनाश नहीं है, ये पुनर्निर्माण है, ये तबाही नहीं है, ये नई नींव है। मित्रों, चौथा संकेत सुनिए, आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले कुछ महीनों में उस मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपना धन गलत लोगों पर बर्बाद करना बंद कर देंगे। जो लोग केवल तभी आपके पास हैं जब उन्हें पैसे चाहिए, उनसे दूरी बनाइए, वरना जो आने वाला है वो भी उन्हीं की जेब में चला जाएगा। पांचवा संकेत, आपके किसी गुप्त शत्रु का, जिसने आपके विरुद्ध साजिश रची थी, जिसने आपकी पीठ पीछे बुराई की थी, जिसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था आपको हानि पहुंचाने के लिए, उसका पर्दाफाश होने वाला है। वो जो अंधेरे में छुप कर वार कर रहा था, अब उसे उजाले में आना पड़ेगा, और जब वो उजाले में आएगा तो उसकी असलियत सबके सामने होगी। आपको कुछ नहीं करना, बस शांत रहना है। राहु और मंगल उसका काम करेंगे। जय माता दी। मित्रों, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। माँ की कृपा से ही यह सब संभव होगा। छठा संकेत, आपकी सेहत में एक नया बदलाव आएगा। जो रोग आपको परेशान कर रहे थे उनका असर कम होगा, लेकिन इसके लिए आपको नींद और खानपान पर ध्यान देना होगा, तनाव को कम करना होगा, और सबसे आवश्यक आत्मिक शांति की तलाश करनी होगी। जिस दिन आपका मन शांत होगा उस दिन शरीर भी शांत होगा। सातवां संकेत, कोई पुराना विवाद जो लंबे समय से चल रहा था वो अब समाप्त होने वाला है। कानूनी मामला हो, पारिवारिक विवाद हो, कोई पुरानी शत्रुता हो, उसका समाधान आप नजर आने वाला है, और इस बार समाधान आपके पक्ष में होगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता है और वे अब आपके साथ हैं। आठवां संकेत, किसी काम में या किसी रिश्ते में आपने जो मेहनत की थी और जिसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, वो काम अचानक परवान चढ़ने वाला है। जो अटका हुआ था वो गतिमान होगा, जो रुका हुआ था वो आगे बढ़ने वाला है। नौवां संकेत, आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आपको एक बड़ा निर्णय लेना होगा, और उस निर्णय के बाद पीछे मुड़ने का अवसर नहीं होगा। इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। जब वो मोड़ आए तो भयभीत मत होइए, आगे बढ़िए, क्योंकि उस मोड़ के पार ही आपकी असली मंजिल है। और 10वां संकेत सबसे बड़ा, सबसे अहम मित्रों, 10वां संकेत है आपकी खुद की पहचान बदलने वाली है। जो लोग आपको नहीं जानते थे वो जानेंगे, जो आपको हल्के में लेते थे वो गंभीरता से लेंगे, जो आपकी उन्नति देखकर जलते थे वो अब जलेंगे भी और आपके सामने झुकेंगे भी, क्योंकि आप वो बनने वाले हैं जो आपको बनना था।
बस अब समय आ गया है। मित्रों, अब आते हैं उन गलतियों पर जो कुंभ राशि वाले बार बार करते हैं और जिनकी वजह से उनका नुकसान होता है। पहली गलती, और ये सबसे बड़ी गलती है, हर किसी को प्रसन्न करने का प्रयास करना। मित्रों, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और शत्रु इसी कमजोरी का लाभ उठाते हैं। जब आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं तो आप खुद को हानि पहुंचाते जाते हैं। हर किसी की हमें हाँ मिलाना बंद कीजिए, हर बार झुकना बंद कीजिए। हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और जो रिश्ता बचाने के लिए आपको बार बार झुकना पड़े वो रिश्ता ही नहीं, वो एक बोझ है, उसे उतार फेंकिए। दूसरी गलती, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े अवसर गंवाना। मित्रों, कुंभ राशि वालों के जीवन में शनि की साढ़ेसाती में भी कई अवसर आए, लेकिन वो उलझे रहे लोगों में, रिश्तों में, फिजूल की जिम्मेदारियों में, और जो अवसर आया वह हाथ से निकल गया। बड़ी नौकरी, बड़ा काम, बड़ा मौका सब चला गया क्योंकि ध्यान ही नहीं था। तीसरी गलती, खुद को तुच्छ समझना। मित्रों, आप जितना खुद को छोटा समझते हैं उतना ही शनि भी आपको फल नहीं देते। शनि उसे देते हैं जो खुद की कद्र करता है, जो खुद पे भरोसा रखता है, जो खुद पे इज्जत करता है, जो घमंड नहीं लेकिन आत्मविश्वास आवश्यक है। चौथी गलती, गलत लोगों पर विश्वास करना, जो आपको प्रेम दिखाकर पास आए और अवसर देकर दूर हो गए, उन पर बार भरोसा करना। मित्रों, विश्वासघात एक बार हो जाए तो ठीक है, 2 बार हो जाए तो समझ लो, लेकिन तीसरी बार अगर उसी इंसान ने धोखा दिया तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। इसलिए आंखें खोलिए। और 5वीं गलती, अपने उपायों में लापरवाही। जो उपाय आपको करने चाहिए वो नहीं करते, जो मंत्र जपने चाहिए वो नहीं जपते, जो विधि करनी चाहिए वो छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ काम नहीं आया। मित्रों, उपाय तभी काम करते हैं जब आप उन्हें सच्चे मन से करें। तो अब ये गलतियां बंद। और मित्रों, अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके आसपास है और जिनके नाम के पहले अक्षर से आप पहचान सकते हैं कि वो आपके लिए शुभ है या अशुभ। ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों का नाम जी, एस, आर या एम अक्षर से आरंभ होता है, उनसे इस समय सतर्क रहना है। ये वो लोग हैं जो इस समय आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वो जानबूझकर ऐसा करें, लेकिन ग्रहों की स्थिति के कारण उनका साथ इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। और जिन लोगों का नाम है पी या जे अक्षर से आरंभ होता है, वो इस समय आपके लिए अत्यंत शुभ है। उनके साथ का समय बढ़ाइए, उनसे जुड़िए, उनके सलाह लीजिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से कोई बड़ा अवसर आपके पास आने वाला है। और एक बात और, इस समय जो सबसे करीबी इंसान है आपके जीवन में, जो सदैव आपके साथ खड़ा रहा, जिसने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसकी कद्र कीजिए, उसे समय दीजिए, उसे प्रेम दीजिए, क्योंकि वह आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और शायद आपने उसे अब तक वो सम्मान नहीं दिया जिसका वह हकदार था। तो आज से दीजिए। मित्रों, समय आ गया है कि मैं आपको वो 3 वादे याद दिलाऊं जो आपको मुझसे करने हैं। आखिरी अवसर है, सतर्क रहिए। अगर ये 3 वादे आपने नहीं किए तो जो अवसर 612 वर्षों बाद आया है वो फिर इतने ही वर्षों बाद आएगा। तो पहला वादा, अब अपना समय व्यय करो जहां आपकी कदर हो, जहां आपका सम्मान हो, जहां आपकी वैल्यू। उससे प्रेम करो जो आपसे प्रेम करता है, उसे समय दो जो आपको भी समय देता है। जो एक तरफा रिश्ते हैं आज से समाप्त। दूसरा वादा, अपना धन और मेहनत केवल उन लोगों पर लगाओ जो आपके साथ ईमानदारी से खड़े हों। रात के 2 बजे जो आपके लिए आए उसके लिए आप जाइए, जो मना कर दे उसके लिए मत जाइए। सीधा हिसाब, साफ बात। और तीसरा वादा, अपने सपनों को किसी रिश्ते से छोटा मत समझो। माँ बाप हो, जीवन साथी हो, मित्र हो, वो बाद में आ जाएंगे, अभी सपने पहले। जो रूठ रहा है तोड़ने दो, जो जा रहा है तोड़ने दो, जो जा रहा है जाने दो। आपके सपने पूरे होंगे तो सब वापस आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे वो थे ही नहीं। तो ये 3 वादे क्या आपने किए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी कीमत पहचान चुका हूं, अब बारी मेरी है। लिख दीजिए, मैं देखूंगा और मैं जान जाऊंगा कि आप समझ गए हो।
अब मित्रों आते हैं सबसे आवश्यक हिस्से पर उपाय। ये उपाय मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इन्हें सच्चे मन से करना होगा, दिखावे के लिए नहीं, ढोंग से नहीं, भीतर से पूरी श्रद्धा से। पहला उपाय, हर शनिवार शनिदेव के मंदिर जाइए, तेल का दीपक जलाइए, काले तिल चढ़ाइए और ये मंत्र जपिए, शंग शशय नमा, कम से कम 108 बार। और जब ये मंत्र जपे तो मन में यही भाव रखे कि शनिदेव आपकी मेहनत देख रहे हैं और आपको न्याय देंगे। दूसरा उपाय, हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाइए और ये पाठ करिए, बजरंग बाण, हनुमान जी आपके जो गुप्त शत्रु है, जो तंत्र मंत्र से आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी की कृपा से हर बंधन टूटता है, हर साजिश विफल होती है, हर बुरी नजर का असर समाप्त होता है। तीसरा उपाय, घर में पीपल के पत्ते लाइए शनिवार को और उन पत्तों पर सरसों का तेल लगाकर शनि देव को अर्पित कर दीजिए। ये उपाय शनि की 7.5 के बुरे प्रभाव को कम करता है। चौथा उपाय, हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, घर को स्वच्छ रखिए, घर का मुख्य द्वार साफ कीजिए और सफेद कमल का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के बाद ये मंत्र पढ़िए, श्री महालक्ष्मी नमः 21 बार। पांचवा उपाय, और ये सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी है, रोज सुबह उठकर सबसे पहले आईने में खुद को देखिए और खुद से कहिए, मैं काबिल हूं, मैं मेहनती हूं, मेरी कीमत है, मैं जो चाहूं वो पा सकता हूं। ये पहले अटपटा लगेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा मंत्र है। जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो शनि भी आप पर भरोसा करते हैं, और जिस पर शनि का भरोसा हो उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई बुरी नजर नहीं, कोई गुप्त शत्रु नहीं, कोई अदृश्य रुकावट नहीं, कुछ भी नहीं। मित्रों, एक और उपाय बताना चाहता हूं जो विशेष रूप से राहु के बुरे प्रभाव को कम करता है। राहु का उपाय है, सरसों के तेल में काले तिल डालकर शनिवार की रात दीपक जलाइए और उस दीपक के सामने बैठकर अपने सभी गुप्त शत्रुओं को क्षमा कर दीजिए। मन में बिना जुबान से कहे, बस दिल में कह दीजिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, और जाने दो